हेलो दोस्तों, आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे लूनी नदी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे लूनी नदी का। अरब सागर का अफवातंत्र चल रहा था। अरब सागर के अफवातंत्र में अपन ने माही नदी पढ़ ली थी और आज सेकंड अपनी नदी है लूनी नदी। यदि लूनी नदी की अपन जनरली बात करें तो लूनी नदी के उपनामों की अपन बात करें, उपनाम या अन्य नाम, इसे और किस किस नाम से संबोधित किया जाता है लूनी नदी को। तो देखिए दोस्तों, लूनी नदी को मारवाड़ की गंगा कहा जाता है। मारवाड़ की गंगा, मारवाड़ की गंगा किसे कहा जाता है? लूनी नदी को। लूनी नदी को मारवाड़ की गंगा कहा जाता है। अपन और बात करें आगे तो इसे अंत्य सलीला कहा जाता है। अंत्य सलीला भी किसे कहा जाता है? लूनी नदी को कहा जाता है। उपनाम मारवाड़ की गंगा, अंत्य सलीला, मीठी खारी नदी। मीठी खारी नदी भी किसे कहा जाता है? मीठी खारी नदी भी किसे कहा जाता है? लूनी नदी को कहा जाता है। अपन और बात करें दोस्तों तो इसे कहा जाता है सागरमती। सागरमती भी किसे कहा जाता है? लूनी नदी को कहा जाता है। यदि हम इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें, अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र ये किन किन जिलों में प्रभावित होती है, तो राजस्थान के यह 6 जिलों में प्रभावित होती है। तो देखिए दोस्तों, 6 जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है कौन सी नदी? लूनी नदी। लूनी नदी के उपनाम हमने पढ़े थे मारवाड़ की गंगा, अंत्य सलीला, मीठी खारी नदी, सागरमती। अपवाह क्षेत्र की अपन बात करें तो इसे अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर आदि में ये राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है लूनी नदी। लूनी नदी की अपन बात करें तो जालौर में स्पेशल पॉइंट है। जालौर में इसके अफवाह क्षेत्र को या प्रवाह क्षेत्र को रेल या नाड़ा नाम से पुकारा जाता है। रेल या नाड़ा कहते हैं। कहाँ पर? जालौर में इसके अफवाह क्षेत्र को या बहाव क्षेत्र को लूनी नदी को क्या कहते हैं? रेल या नाड़ा कहते हैं। यदि अपन बात करें इसकी कुल लंबाई की तो यह राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, जिसकी कुल लंबाई है 330 किलोमीटर। लंबाई कितनी है इसकी? 330 किलोमीटर इसकी लंबाई है राजस्थान के अंतर्गत, जो राजस्थान में 6 जिलों में प्रवाहित होती है। यदि अपन बात करें तो राजस्थान में दूसरी सबसे ज़्यादा जो जल ग्रहण क्षमता पाई जाती है वह लूनी नदी के अंतर्गत पाई जाती है। दूसरी सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षमता कहाँ पाई जाती है? लूनी नदी में पाई जाती है। लूनी नदी की अपन उपनामों की बात करें तो मारवाड़ की गंगा, अंत्य सलीला, मीठी खारी नदी या सागरमती। अपवाह क्षेत्र अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। जालौर में इसके अपवाह क्षेत्र या बहाव क्षेत्र को रेल या नाड़ा कहा जाता है। जालौर में इसके अपवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? रेल या नाड़ा कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई बात करें तो 330 किलोमीटर है। राजस्थान की दूसरी सबसे ज्यादा जलग्रहण जो क्षमता पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है? किस नदी में पाई जाती है? लूनी नदी में पाई जाती है। यदि अपन आगे बात करें अपन लूनी नदी के, अब इसे डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। डायग्राम या चित्र जिससे आसानी से याद हो सके।
तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके उद्गम के बारे में अध्ययन करें। तो देखिए दोस्तों, इसके उद्गम की अपन बात करें तो अजमेर जिले के अंतर्गत नागों का पहाड़ यानी नागपाड़, नागों का पहाड़ यानी नागपाड़, नागपाड़ से इस नदी का उद्गम होता है। नागपाड़ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? लूनी नदी का उद्गम होता है। नागपाड़ कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर जिले के अंतर्गत नागपाड़ से लूनी नदी का उद्गम होता है। देखो, उसका उद्गम होता है नागपाड़ अजमेर से। अजमेर से जब ये लूनी नदी निकलती है तो इसका नाम लूनी ना होकर इसे सागरमती कहा जाता है। जब ये नदी नागपाड़ अजमेर से निकलती है तो इस लूनी नदी का नाम लूनी ना होकर इसे सागरमती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सागरमती कहा जाता है। आगे चलकर एक नदी निकलती है पुष्कर की पहाड़ी से। पुष्कर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है और इस पुष्कर की पहाड़ी कहाँ पर है? अजमेर में। पुष्कर की पहाड़ी अजमेर से एक नदी निकलती है और नदी है जिसका नाम आता है सरस्वती। सरस्वती नदी निकलती है और यह लूनी नदी में अजमेर जिले के अंतर्गत गोविंदगढ़ नामक स्थान पर गोविंदगढ़ नामक स्थान पर यह लूनी नदी में आकर मिल जाती है। यहाँ से इसका नाम हो जाता है लूनी नदी। यहाँ से इसका नाम हो गया लूनी। आगे चलकर अपन बात करें तो इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है बांडी नदी। इस बांडी की एक और छोटी सी सहायक नदी है जिसका नाम है गुइया। इसका केवल नाम याद रखना है। बांडी नदी आती है और इस बांडी नदी की एक छोटी सी नदी है, सहायक नदी है गुइया। और इस बांडी पर अपन बात करें तो एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है हेमाबास बांध बना हुआ है। और आगे चलकर इस पर पाली शहर बसा हुआ है। पाली शहर भी किस नदी के किस पर बसा है? बांडी नदी के किनारे। आगे अपन और बात करें तो इधर से एक नदी और आकर मिलती है जिसका नाम है जोजरी नदी आती है। और ये जोजरी नदी की यदि हम उद्गम स्थान की बात करें तो जोजरी नदी का उद्गम होता है पाडलोगाम नागौर से जोजरी नदी निकलती है। ये नदी आकर लूनी नदी में मिल जाती है। अपन कह सकते हैं लूनी नदी में एकमात्र उत्तर की तरफ से आने वाली एकमात्र नदी जिसका नाम आता है जोजरी नदी। आगे जाके अपन बात करें तो इसमें एक नदी आकर और मिलती है और एक नदी के आकर और मिलती है जिसका नाम है सूकड़ी नदी और आती है। और इस सूकड़ी की एक छोटी सी और सहायक नदी है जिसका नाम है मीटड़ी। इसके सूकड़ी नदी की एक और छोटी सी सहायक नदी है जिसका नाम आता है मीटड़ी। यदि हम इन दोनों नदियों के उद्गम के स्थान के बारे में अध्ययन करें तो दोनों नदियों का जो उद्गम होता है अरावली की पहाड़ियों से होता है। दोनों नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली की पहाड़ियों से होता है। अपन आगे बात करें, आगे चलकर ये नदी बाड़मेर जिले में चली जाती है और बाड़मेर जिले में एक जगह आती है जिसका नाम है बालोत्रा जगह आती है बाड़मेर जिले के अंतर्गत। और याद रखें दोस्तों, यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ निकल कर आता है कि जो बालोत्रा बाड़मेर तक इसका पानी था मीठा और इस बालोत्रा बाड़मेर के बाद इस नदी का पानी हो जाता है खारा। बालोत्रा तक इसका पानी मीठा था लेकिन बालोत्रा के बाद इसका पानी हो जाता है खारा। यदि अपन बात करें बालोत्रा तो यहाँ पर एक सभ्यता और इसके किनारे बालोत्रा के अंतर्गत एक सभ्यता विकसित हुई थी। एक और सभ्यता विकसित हुई थी जिसे तिलवाड़ा की सभ्यता कहा जाता है। तिलवाड़ा की सभ्यता कहा जाता है। यहाँ पर इस बालोत्रा बाड़मेर जिले के अंतर्गत एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसे तिलवाड़ा की सभ्यता कहा जाता है। जो यहाँ पर एक पशु मेला लगता है जिसका नाम है मल्लीनाथ
पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ पर लगता है? मल्लीनाथ पशु मेला लगता है तिलवाड़ा बालोतरा बाड़मेर के अंतर्गत, जो थार पाकर नस्ल हेतु प्रसिद्ध है। जो थार पाकर नस्ल हेतु प्रसिद्ध है, जो थार पाकर नस्ल हेतु प्रसिद्ध है। अपन और आगे अपन इस बात करें तो आगे इसमें एक नदी और आती है। गौरैया गांव पाली से एक नदी निकलती है। गौरैया गांव पाली, गौरैया गांव पाली से एक नदी निकलती है जिसका नाम आता है जवाई नदी। जिसका नाम आता है जवाई नदी। जवाई नदी की बात करें तो इस पर जवाई बांध बना हुआ है जिसका नाम आता है जवाई बांध। जिसका नाम आता है जवाई बांध। जवाई बांध। और इसी जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का जो अमृत सरोवर कहा जाता है वह जवाई बांध को कहा जाता है। जवाई बांध को अपन यहाँ लिख दें स्पेशल, मारवाड़ का अमृत सरोवर। अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? जवाई बांध को। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। एक बार पुनः देख लीजिए, लूनी नदी की सबसे पहले यदि हम उद्गम की बात करें तो लूनी नदी का उद्गम होता है नागपाड़ अजमेर से। नागपाड़ अजमेर से ये नदी निकलती है। तो निकलते वक्त इसका नाम लूनी नाग ना होकर इसे सागरमती कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सागरमती कहा जाता है। आगे चलकर पुष्कर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम आता है सरस्वती नदी। जिसका नाम आता है सरस्वती नदी। और यह सरस्वती नदी एक अजमेर जिले के अंतर्गत गोविंदगढ़ नामक स्थान में जाकर लूनी नदी में मिल जाती है। वहां से इस नदी का नाम हो जाता है लूनी। वहां से इस नदी का नाम क्या हो जाता है? लूनी हो जाता है। जब ये नदी आगे चलती है तो इसमें एक और नदी निकलती है